सबसे पहले तो मेरा नमस्कार आप सभी को। जैसे आप बोल रहे थे कि भैया हमें जो लगे उनका एक्सपीरियंस शेयर कीजिए, तो ये मेरे दोस्त है दोनों। ये तो है ब्रजेश कुमार महतो और ये है लक्ष्मी नारायण मीणा। देख रहे हैं, तो हम इन दोनों के बारे में चर्चा करेंगे। मेरे बारे में तो आपको मैं पहले बता चुका हूँ। जैसे अब सबसे ज़्यादा कमेंट्स आ रहे हैं कि भैया ट्रेड की तैयारी कैसे करें। सब लोगों में ट्रेड का डर बैठा हुआ है, क्योंकि अभी जो भर्ती हुई थी हमारे लोग पायलट की, उसमें ट्रेड में बहुत से बच्चे फेल हुए हैं जो अच्छे खासे नंबर लाए थे CBT2 पार्ट ए के अंदर, लेकिन फिर भी पार्ट बी किसी कारणवश से नहीं क्लियर कर पाए। उनमें 35% नंबर ही चाहिए थे, तो उसी के बारे में हम ज़्यादा चर्चा करने वाले हैं। और सेकंड बात, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग के भी बहुत डाउट आ रहे हैं कि हम अभी से तैयारी करें या बाद में तैयारी करें भैया। तो जहाँ तक मेरा मानना है, हमें अभी से तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि CBT1 होने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 महीने का टाइम मिलेगा हमें। जैसे आप रिवीजन करोगे तो CBT1 होगी, तब तक एक पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। आप नोट्स बना लीजिए। तो हम ट्रेड के लिए सबसे पहले ब्रजेश भाई से पूछेंगे कि इन्होंने ट्रेड कैसे तैयार की, कौन सी टीचर की गाइडलाइन से पढ़ा और कौन सी बुक ली, ये सब भी आपको बताएंगे और अपना स्कोर भी बताएंगे आपको जरूर। तो आप बताइए बच्चों को, जो इनको और भी मोटिवेशन मिले पढ़ने के लिए और आपकी बताई हुई गाइडलाइंस पे चले। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है ब्रजेश कुमार महतो। मैं धनबाद झारखंड का रहने वाला हूँ। मैंने CBT1, CBT2 और साइको सभी की तैयारी घर से ही की है। मैं कभी भी लाइब्रेरी नहीं गया हूँ। मेरे CBT1 में 58 मार्क्स थे, CBT2 के पार्ट ए में 89.4 थे और ट्रेड में मैं तो क्वालिफाई था, लेकिन फिर भी मेरा उसमें 43 मार्क्स थे और साइको में मेरा 21.6 मार्क्स था। हाँ, तो आपने बता दिया, स्कोर भी बता दिया बच्चों को। तो अब आप बताइए, आपने ट्रेड की तैयारी कहाँ से की? ट्रेड के लिए मैंने रेलवे पाठशाला एग्जाम का कोर्स लिया हुआ था, जिसमें से मैंने योगी सर का बैच लिया था। तो आपने फिट ट्रेड के लिए कौन सी बुक ली थी? SK झा का बुक आता है, उसी से मैंने फिट ट्रेड की तैयारी की। केवल SK झा सर की बुक से आपने तैयारी की है? हाँ, SK झा की बुक से फिटर की थी। और जैसे मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ITI की जो बुक आती है थ्योरी की, तो वो पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए? केवल SK झा सर की बुक पढ़ने से हो जाएगा? मेरा तो डिप्लोमा था, तो इसलिए मैंने ITI का बुक प्रीफर नहीं किया था। अच्छा। मुझे इतना मालूम था कि सिर्फ मुझे ट्रेड पास करना है, इसलिए मैंने एक तो योगी सर के बैच से तैयारी की, फिर SK झा का बुक से मल्टीपल क्वेश्चंस उसमें से बनवाए थे। हाँ, तो आपका तो डिप्लोमा था, चलो आपका तो हो गया, लेकिन ITI वाले बच्चों के लिए मैं कहना चाहूँगा कि उनको ITI की जो बुक है उसको बेसिक से पढ़ना चाहिए। हाँ, वो पढ़ सकते हैं, लेकिन आपको थोड़ा ITI से हट के थोड़ा ज़्यादा डीपली पढ़ना पड़ेगा, तभी आप इसमें ट्रेड में क्वालिफाई कर पाइएगा। मतलब कहने का मतलब बेसिक मजबूत होना चाहिए। हाँ, बेसिक मजबूत होना चाहिए। फिट ट्रेड के बारे में जानकारी ले लीजिए भाई फिट ट्रेड से। और ये इलेक्ट्रीशियन से, जैसे मैं इलेक्ट्रीशियन था, तो इलेक्ट्रीशियन के लिए आप बताएंगे कुछ, अपना परिचय दीजिए पहले तो इनको और अपना स्कोर भी बताइए, इनसे शेयर कीजिए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम लक्ष्मी मीणा है। मैं दौसा राजस्थान से हूँ। मेरा CBT1 में स्कोर 54 था आउट ऑफ 75 में से, और मेरा CBT2 में स्कोर 89.17 था। पार्ट ए में है ना? हाँ, पार्ट ए में। और पार्ट बी में आपका क्या स्कोर था? पार्ट बी में 30 था आउट ऑफ 75 में। अच्छा। और साइको में 23.12 था। मतलब 30 आपका 75 में से था? हाँ, 75 में से था। वो 35% नंबर चाहिए होते हैं, 26.25 पे पास होते हैं, लेकिन मेरे 30 नंबर थे। अच्छा, तो अब हम ट्रेड के बारे में भी जान लेते हैं। इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के हैं, तो इलेक्ट्रीशियन के बारे में बताएंगे। तो बताइए, आपने कहाँ से तैयारी की? ऑफलाइन पढ़े या ऑनलाइन पढ़े थे? बेच मैं ऑफलाइन ही पढ़ा था। कोटेल क्लासेस जयपुर में एक सर हैं, वो पिंडेल सर, वो बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं इलेक्ट्रीशियन के लिए। तो मैंने वहीं से नोट्स अपने कंप्लीट किए। और नोट्स बनाने से होता है कि हम एग्जाम टाइम पे कम से कम समय में अच्छा रिवीजन कर सकते हैं। बिल्कुल। और उसमें क्वालिफाई मार्क्स चाहिए होता है, लेकिन उसका एग्जाम पैटर्न इस बार ऐसा आया था कि पेपर की लैंग्वेज ने फंसा दिया था। हाँ, जैसे बहुत से बच्चे फेल हो गए। जैसे पार्ट ए में अच्छा खासा स्कोर कर रहे थे, लेकिन पार्ट बी उनसे नहीं बन पा रहा था। ऐसे मेरे भी एक दो दोस्त हैं जो रह गए हैं, लेकिन अब की बार हो जाना चाहिए उनका, जो अभी भर्ती आ रही है। तो नोट्स बनाने का इनका यही कहना है कि आप जैसे एग्जाम टाइम में रिवीजन करोगे, तो रिवीजन में आपको ऐसे बार बार किसी भी टीचर की क्लास खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो नोट्स बनाए, जिस भी चैप्टर में दिक्कत आ रही है, वो आप तुरंत अपने नोट से चेक कर सकते हो और तुरंत डाउट क्लियर कर सकते हो। इसलिए बार बार किसी भी टीचर का वीडियो नहीं देखना पड़ेगा। आपको YouTube के भरोसे भी नहीं रहना है कि इस बार बच्चे YouTube के भरोसे ले गए थे कि क्वालिफाई है, 35% नंबर चाहिए, क्वालिफाई तो हो जाएंगे, लेकिन लैंग्वेज ने ऐसा फंसाया कि वो फेल ही हो गए।
और यूट्यूब पे बहुत से बच्चे ऐसे थे जो यूट्यूब पे मैराथन क्लासें ले लेके ऐसे खुश हो रहे थे कि हमने 4-5 मैराथन क्लासें ले ली है, लेकिन इस बार सभी मैराथन क्लासें फेल हो गई थी। जो बच्चा बेसिक से पढ़ा था ट्रेड, वो अच्छे से क्लियर कर पाया है, और जो यूट्यूब के भरोसे था, बच्चा बेसिक से नहीं पढ़ा था, वो क्वालिफाई नहीं कर पाया है। तो हम इसके बारे में चर्चा कर लिए। अब हम इनसे पूछते हैं कि आपने कौन सी बुक ली, क्या ली। तो आपने ट्रेड के लिए बुक ली थी या फिर नोट से ही क्वालिफाई किए पार्ट भी? नहीं, नोट्स तो मैंने बनाए थे, लेकिन मैंने बुक भी ली थी प्रैक्टिस के लिए, जो पंडियल सर की आती है रामबाण के नाम से। उसमें 7500 कुछ क्वेश्चन होते हैं, उसमें टॉपिक वाइज, लेवल वाइज और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब मिक्स होते हैं उसमें, तो उससे प्रैक्टिस अच्छी हो जाती है अपनी। मतलब आपने थ्योरेटिकल कोई भी बुक नहीं ली, केवल नोट्स से ही पढ़ा है बेसिक के लिए? हाँ, थ्योरेटिकल तो मैंने किसी भी बुक को नहीं लिया। तो हमने ट्रेड को लेकर फिटर के बारे में जान लिया और इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के बारे में जान लिया, और मैं खुद भी इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से हूँ, इसका तो आपको भी पता है। तो मैं बेसिक के लिए पहले सीकर गया था 2022 में, जब टेक्निकल की भर्ती आई थी। तो मैं बेसिक सीकर से, सक्सेस कोचिंग नाम है, वहाँ से तैयारी की थी। उसके बाद मेरी तैयारी छूट गई थी 6 महीने के लिए बीच में। जैसे ये ALP 2024 की भर्ती आई थी, तब मैंने स्टार्ट किया था तैयारी। तो मैं ब्रह्मास्त्र बुक है, उसी से रिवीजन किया था थ्योरेटिकल का, वैसे बैच वगैरह नहीं लिया। और यूट्यूब से पिंडियल सर की जो प्ले लिस्ट बनी हुई है, वहाँ से प्रैक्टिस के रिवीजन करता था। और रामबाण फर्स्ट जो अभी लक्ष्मी नारायण भाई ने बताई है, वो 7500 प्लस क्वेश्चन आते हैं उसमें, वो, और उसको कंप्लीट करने के बाद मैंने वॉल्यूम 2 बुक और निकली थी, जब ALP की एग्ज़ाम लगने वाली थी। तो वो इन दोनों से मैंने बहुत प्रैक्टिस की है। और कोई भी डाउट होता था तो मैं पिंडियल सर का जो यूट्यूब चैनल है, वहीं से प्ले लिस्ट में जाके सारे डाउट क्लियर कर लेता था। आप सबका डाउट यही है, बहुत से कमेंट्स भी आ रहे हैं कि भैया हमें अभी से ट्रेड की तैयारी करनी चाहिए या CBT 1 होने के बाद ट्रेड की तैयारी करनी चाहिए। तो मेरा मानना तो यही है कि अभी से 2-2 घंटे, 3-3 घंटे जो भी मतलब आप टाइम निकाल पाते हैं, तो थोड़ा थोड़ा टाइम ट्रेड को भी देते रहिए, क्योंकि बाद में इतना टाइम नहीं मिलता है। और थोड़ा आप बताइए कि ट्रेड अभी से पढ़नी चाहिए या CBT 1 होने के बाद पढ़नी चाहिए? ट्रेड तो हमें CBT 1 के पहले से ही पढ़नी चाहिए, भले आप कम टाइम निकालें लेकिन पहले से ही पढ़ें। इससे आपको मतलब एग्जाम टाइम में आपका पढ़ा हुआ रहेगा तो रिवीजन करने में आसानी होगा। हाँ, मतलब एग्जाम टाइम में बूस्ट करने में आसानी होता है। एग्जाम टाइम में आप बूस्टअप कर लीजिएगा आराम से। तो आप मतलब टेस्ट वगैरह भी लगाते थे या यूट्यूब से प्रैक्टिस करते थे? नहीं, मैं टेस्ट तो लगाता था टेक्स्ट बुक में, जिसमें ट्रेड के अलग भी थे, बाकी पार्ट ए के साथ भी थे। अच्छा। तो उसमें मेरे स्टार्टिंग में तो मार्क्स नहीं आते थे, 16 नंबर, 18 नंबर, 20 नंबर, उससे ज़्यादा तो मेरे आते ही नहीं थे। फिर मेरी दीदी ने मुझे बोला कि तुम टेस्ट लगा रहे हो, एनालाइज कर रहे हो कि नहीं। फिर मैंने उस टाइम से एनालाइज करना चालू किया, तो उसके बाद से धीरे धीरे मेरा बूस्ट होते होते 30, 35, 40 नंबर तक आने लगे। मतलब टेस्ट देने से आपके अच्छे अच्छे नंबर आने लगे? हाँ, टेस्ट दें और फिर उसके बाद मतलब आप एनालाइज भी करें। मतलब आप पहले गलती कर रहे थे कि अच्छे से टेस्ट को एनालिसिस नहीं कर रहे थे? हाँ, वो गलती मैं कर रहा था। हाँ, जैसे एनालिसिस करने लगे, थोड़ा स्कोर बढ़ने लगा, तो आप क्वेश्चन जो आपको नहीं आ रहे थे उनको नोट भी करते थे? हाँ, उन क्वेश्चन को मैं नोट करता था, फिर अगर वो क्वेश्चन दोबारा आ जाता तो वो दोबारा मेरा गलती नहीं होता था। तो भाई ने बता दिया कि फिटर ट्रेड के लिए टेस्ट लगाए या नहीं लगाए। तो इलेक्ट्रीशियन के लिए भी आपको बता देता हूँ, यदि आप पिंडियल सर का कोर्स ले रखे हो तो उनकी ऐप से भी टेस्ट लगा सकते हो ट्रेड का। और आपके पास टेस्ट बुक तो होगा, वैसे सब बच्चों के पास होता है टेस्ट बुक। तो आप उसमें या तो फुल टेस्ट होता है जिसमें 175 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें पार्ट बी में अलग से टेस्ट आता है। और अगर आप ट्रेड का टेस्ट देना चाहते हो तो उसमें ट्रेड का भी अलग से दिया हुआ है टेक्स्ट बुक में। और अभी मतलब नए टेस्ट भी और जोड़े गए हैं, और वैसे लाइव टेस्ट भी चलते रहते हैं उसमें, तो आप वहीं से अपना स्कोर और अच्छा बना सकते हो। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन गलत भी हो रहा है, जैसे भाई ने बोला मैं जो क्वेश्चन मेरा गलत हुआ उसको नोट कर लेता था, तो आपको भी नोट करना है और पूरे टेस्ट को एनालिसिस भी करना है, जिससे आपके और अच्छे नंबर आएंगे। और इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के लिए मैं ब्रह्मास्त्र और रामबाण बुक की सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ। और आपके पास जैसे रुक्मणी की है, उसको भी देख सकते हो, जिसमें कुछ थ्योरी के पार्ट है अच्छे बताए गए उसमें, मैंने पढ़ी है वो भी 2-4। और कई बच्चे जो इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं तो उनके लिए भी यूथ पब्लिकेशन है जो हिंदी एवं इंग्लिश दोनों में है, तो आप यूथ पब्लिकेशन को भी देख सकते हो। क्यों, मैं हिंदी मीडियम से हूँ, तो मैं पिंडियल सर की ब्रह्मास्त्र बुक से थ्योरी क्लियर की है। और आप अगर इंग्लिश मीडियम से हो तो रुक्मणी में इंग्लिश मीडियम की पूरी बुक मिल जाएगी थ्योरी की आपको। और प्रैक्टिस के लिए चाहिए तो आप यूथ पब्लिकेशन की बुक ले सकते हो, जिसमें हिंदी इंग्लिश दोनों आ जाएगी।
और आप अभी से ट्रेड की 1-1 घंटा 2-2 घंटा तैयारी करते रहोगे तो आपके पास बाद में बोझ नहीं बनेगा। अब एक एक चैप्टर क्लियर करो, धीरे धीरे बाद में प्रैक्टिस में अच्छा बनेगा। जैसे बूंद बूंद से घड़ा भरता है उसी प्रकार से आप एक एक चैप्टर निपटाते रहिए। तो हमने ट्रेड को लेकर चर्चा कर ली। अब अगला वीडियो आप किसके बारे में बनवाना चाहते हैं, तो कुछ कमेंट्स भी आ रहे हैं कि भैया बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग के बारे में कुछ बताइए। तो आप कमेंट करिए कौन सा वीडियो बनाना है, एक्टिविटी 2 पार्ट ए का फुल वीडियो बनाना है या फिर बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग के बारे में कुछ बताना है, ये कमेंट में ज़रूर बताइए। और आज के लिए धन्यवाद। अगला वीडियो जल्दी आएगा जैसे आप कमेंट्स करते हैं। तो हमें आज संडे को टाइम मिला, तो कमेंट्स तो बहुत दिनों से आ रहे थे लेकिन मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था टाइम नहीं मिलने के कारण। तो आज संडे को हमने ये वीडियो बनाया और अगला वीडियो भी जहाँ तक हो सकेगा हम संडे को ही बनाएंगे क्योंकि बीच में टाइम नहीं मिल पाता है ट्रेनिंग के अंदर। तो अगला वीडियो संडे को ही आएगा। धन्यवाद।